हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। मुझे पता है क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी क्रिप्टो इन्वेस्टरों को परेशान कर रहा है। और अभी जो है 5 महीने के बाद जो है बिटकॉइन फाइनली जो है $100,000 के नीचे आ गया। अभी ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो $97,000 उसका प्राइस चल रहा है। और जो हम बात कर रहा था 50 वीकली मूविंग एवरेज, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर जो है क्रिप्टो लोग समझते हैं, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर समझते हैं, क्रिप्टो का जो तजुर्बाकार लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो ये समझते हैं कि फिर हम जो बेर की ट्रेजिक्टी है उसमें हम लोग चला गया है। तो अभी फाइनली उसको ब्रेक किया 50 वीकली मूविंग एवरेज। तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। जब इसके ऊपर जो है मेंटेन करता है, इसको के ऊपर रहता है तो बुल ट्रेजेक्टी में होता है, और जब इसको तोड़ता है तो फिर जो है बेर ट्रेजेक्टी में चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अभी तोड़ा तोड़ा ज़रूर है, क्योंकि इस साल की अप्रैल में भी ये तोड़ा था, लेकिन पीक ब्रेकडाउन हुआ था और उसके बाद जो है वापस ऊपर आ गया था। अभी हमारे लिए भी जो है अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको तोड़ना जो है ये इजी नहीं होता है, और ये जो है लास्ट होप होता है। क्रिप्टो करेंसी में जो है ये लास्ट होप होता है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर जो है सब यही समझता है, पैनिक का माहौल बन जाता है। और कल रात का जो कैंडल बंद हुआ, कैंडल जो क्लोज हुआ, डेली का कैंडल जो क्लोज हुआ, तो वो $100,000 के नीचे क्लोज हुआ। ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन इस वीक का कैंडल जो है वो संडे को क्लोज होगा। अगर संडे को जो है ये इसी तरह नीचे रहता है या और नीचे चला जाता है और वापस 100,000 के ऊपर नहीं जाता है, तो फिर हम ये समझ सकते हैं हम जो है फिर मंथली का वेट करेंगे। फिर जब मंथ जो है फिनिश होगा तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि ये जो हम लॉन्ग टर्म से जो होल्ड कर रहे हैं ना, हमें 1 घंटे या 2 घंटे या डेली का कैंडल में हमें नहीं देखना है, हमें वीकली और मंथली का कैंडल में देखने का है। अगर वीकली में मंथली में जो है अगर इसके नीचे क्लोज करता है, 50 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है वीकली में और मंथली में, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम बेयर मार्केट में चला गया और बेयर की ट्रेजेक्टरी में है। तो फिर हम ये समझते हैं। लेकिन क्यों इतना हीट क्यों महसूस कर रहे हैं? देखो, कल रात से जो गिरा रहे, इसका प्राइस जो लगातार गिर रहे $104,000 के ऊपर था, लेकिन $97,000 तक लेके आए, तो $1 बिलियन का लॉन्ग पोजीशनों को लिक्विडेट कर दिया। तो वही लॉन्ग की पोजीशनों को लिक्विडेट करने के लिए इसी तरह का किया। और एक साइड अदर साइड से जो है वो ईटीएफ वाले भी काफ़ी प्रेशर बना रहे। ईटीएफ वालों ने कल 13 नवंबर को 807 मिलियन डॉलर का जो है ये किया, भेजा है, बिटकॉइन को भेजा है। तो ये मतलब ये जो है $1 बिलियन है, लगभग $1 बिलियन का भेजा है। तो $1 बिलियन का एक दिन में बेचना जो है ये काफ़ी पैनिक का माहौल बना देता है। तो इस वजह से जो है ये पैनिक का माहौल बन गया, और फाइनली जो जो हम जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझता था उसको भी ब्रेक किया। अगर इसके ऊपर नहीं जाता है, हम तो यही होप करते हैं कि इसके ऊपर वापस चला जाए। अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो वीकली में नहीं जाता है, फिर मंथली में नहीं जाता है, तो फिर हम बेयर मार्केट में चला जाता है, फिर बेयर मार्केट आ जाता है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी क्रिप्टो की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। अगर वीकली का कैंडल और मंथली का कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा तो उसको जो है बेयर मार्केट समझता है। फिर जो है क्रिप्टो इन्वेस्टर और क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जो है फिर उसको बेयर मार्केट समझता है, क्योंकि इसकी ऊपर ही रहता है। बुल मार्केट में हमेशा इसके ऊपर सस्टेन करता है। तो अगर इसके ऊपर वापस से नहीं जाता है तो फिर जो है हम उसमें जाता है। देखो, जो जो माइक्रो जो सिचुएशन बना हुआ है, देखो वहाँ से
ऐसा कुछ नहीं है, कोई वार नहीं है, कोई बड़ा वार नहीं चल रहा है, कोई बड़ा ये नहीं चल रहा है कि हम ये बोले कि मार्केट जो है वो लगातार ये हो रहा है। वो अमेरिका में जो है रूल रेगुलेशन वहाँ पर ठीक है, अभी क्रिप्टो करेंसी के लिए रूल रेगुलेशन ठीक है, वहाँ जो है पैसा लगातार इंजेक्ट हो रहा है, वहाँ रीओपन हो गया, जो शटडाउन चल रहा था 43 डेज से जो शटडाउन चल रहा था वो रीओपन हो गया, पैसा आने वाला है इस मार्केट में जो है 1.8 ट्रिलियन डॉलर जो है उसने इंजेक्ट करना है, वो बिल लेके आने का है। तो जो 200 से 300 बिलियन डॉलर जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजनों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पैसा जो है लगातार आ रहे, सिर्फ एक पैनिक है जो नवंबर में जो रेट कट था ना, तो वो जो है उसका ये नहीं बढ़ रहा है, उसका चांस नहीं है। तो इस वजह से भी जो है नवंबर और दिसंबर में अगर नहीं कट नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है, क्योंकि पूरी मार्केट के ऊपर 50% जो है प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट जो है नवंबर में इंटरेस्ट रेट को कट लग सकता है। तो इस वजह से पैनिक है, बाकी कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं हुआ जो क्रिप्टो मार्केट को इतना गिराए। और अल्ट क्वीन का जो है बिल्कुल दुर्गत ही निकाल लिया, अल्ट क्वीन तो बिल्कुल ये डेट हो गया, तो इस तरह लग रहा है। और इथेरियम जो है 3400 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ लिया, उसके लिए भी जो है 50 मूविंग एवरेज जो है वो 3400 में था, तो उसको तोड़ के अभी वो भी जो है 3100 डॉलर चल रहे। तो हम होप करते हैं कि वापस जो है 50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए। अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर जो है नथिंग टू वरी, फिर वापस जा सकते हैं। लेकिन अभी जो है अलार्मिंग सिचुएशन इस वजह से है क्योंकि डेली का कैंडल जो है वो फाइनली $100,000 की नीचे क्लोज हुआ है, और अदर साइड से 5 महीने के बाद जो है $100,000 की नीचे आया, मतलब 5 महीने के बाद जो है इसके नीचे आया। तो अभी अगर इसको वापस मेंटेन नहीं करता है, रिक्लाइम नहीं करता है, वापस ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि ETF वाले जो है वो प्रेशर बना रहे। अदर साइड से जो है ये लिक्विडेशन का जो है गेम चल रहा है, लिक्विडेशन गेम जो है वो ऑन है। $1 बिलियन कल रात को भी लिक्विडेट कर दिया जो है ये कर रहे। और अदर साइड से पीयर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर देखेंगे तो वो तो एक्सट्रीम पेयर में चला गया, वो तो बिल्कुल 10 में चला गया। तो लोगों का जो सेंटिमेंट है वो बिल्कुल डरा हुआ है, लोग पेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है बिल्कुल 10 में चला गया है, एक्सट्रीम जो है पेयर का माहौल बना हुआ है। तो हम यही होप करते हैं कि वापस इसको मेंटेन करें। हम इसलिए जो है हमेशा जब वीडियो बनाते तो हम यही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आप लोगों का जो नेटवर्थ है, आप लोगों का जो कैपिटल है, पूरा जो है वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी में पूरा नहीं होना चाहिए। कुछ जो है स्टॉक में होना चाहिए, गोल्ड में होना चाहिए, थोड़ा पैसा जो है वो क्रिप्टो के लिए होना चाहिए। और क्रिप्टो में भी जो है वो बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा होना चाहिए 50%, 25% जो है इथेरियम में होना चाहिए, 25% जो है XYZ क्वीनों में होना चाहिए। तो हम जो बोल रहे, तो हम इस वजह से बोल रहे कि जब इस तरह का माहौल बन जाता है, डर का माहौल बन जाता है, तो फिर जो है आप अपना नुकसान करेंगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है फिर होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप डर में आ जाएंगे और आप जो है अपना पोर्टफोलियो जो है वो जो है लॉस में जो है सेल कर देंगे। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये मार्केट जो है ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, ज़्यादा कंट्रियों में रेगुलेट नहीं है। तो इस वजह से जो है इस मार्केट में उतना पैसा डालो, कल वो ज़ीरो भी हो जाए तो आपको कोई गम ना हो, और लेवरेज ट्रेडिंग से अपने आप को बचाओ। हम ये वीडियो जो है हम तो इसी के लिए बना रहे कि अभी भी हमें होप है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है डीले ज़रूर हुआ है, क्योंकि वहाँ जो है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जल्दी कट नहीं हुआ, पैसा जल्दी इंजेक्ट नहीं हुआ, फिर ये शटडाउन 43 डे चला। तो इस वजह से क्रिप्टो बुल मार्केट जो है वो डीले ज़रूर हुआ है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है और ख़त्म नहीं हुआ है, ये हमारा मानना है। आप लोग खुद की रिसर्च करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। मेरा वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है, मेरा वीडियो कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।